वो लेटर देखे होंगे जो शिक्षा विभाग ने निकाला और उस पर साफ लिखा हुआ था कि टीआरई 1 टीआरई 2 के बचे हुए सीट्स आप दीजिए हमको हिसाब, ताकि हम टीआरई 3.0 में रिजल्ट अच्छे से निकाल सकें और जो बचे हुए सीट्स हैं उसको भी हम ऐड कर सकें टीआरई 3.0 में। अब ये बात हम बोल रहे हैं तो ये बात लिखा हुआ था लेटर में, लेकिन कितना सही कितना गलत हम नवीन सर पर छोड़ते हैं, क्योंकि नवीन सर आप बताइए कि इस लेटर पे जो जो चीज लिखी हुई थी उस पर आपको कितना भरोसा है? क्या शिक्षक अभ्यर्थी अब टेंशन फ्री रहेंगी? बहुत सीट्स आने वाले हैं। हमको इस पर 1% भरोसा नहीं है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं है कि बिहार सरकार की ये उदारवादी सोच हो सकती है, और अगर ऐसा कर देती है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं और हम सवाल वही करने वाले हैं जिसका शिक्षक अभ्यर्थियों को इंतजार था। वो आप पत्र देखे होंगे, वो लेटर देखे होंगे जो शिक्षा विभाग ने निकाला और उस पर साफ लिखा हुआ था कि टीआरई 1 टीआरई 2 के बचे हुए सीट्स आप दीजिए हमको हिसाब, ताकि हम टीआरई 3.0 में रिजल्ट अच्छे से निकाल सकें और जो बचे हुए सीट्स हैं उसको भी हम ऐड कर सकें टीआरई 3.0 में। अब ये बात हम बोल रहे हैं तो ये बात लिखा हुआ था लेटर में, लेकिन कितना सही कितना गलत हम नवीन सर पर छोड़ते हैं, क्योंकि नवीन सर आप बताइए कि इस लेटर पे जो जो चीज लिखी हुई थी उस पर आपको कितना भरोसा है? क्या शिक्षक अभ्यर्थी अब टेंशन फ्री रहेंगी? बहुत सीट्स आने वाले हैं। हमको इस पर 1% भरोसा नहीं है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं है कि बिहार सरकार की ये उदारवादी सोच हो सकती है, और अगर ऐसा कर देती है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन आप पिछला उदाहरण पे जाएं तो पीछे आप 1 to 5, 6 to 8 के संदर्भ में एक बार आप देखे होंगे कि महिलाओं की सीट बाकी अन्य सीट को ऐड करने वाली बातें थी। जस्ट सेम यही बातें पिछली बार भी आई थी, लेकिन बाद में चल करके उसको कर दिया गया कि नहीं, ये अगली वैकेंसी में टीआरई 4 में ऐड होगी, टीआरई 3 में इसको ऐड नहीं होना है। बाद में चल करके क्लियरिफिकेशन इस बात को लेकर के आई। तो अभी भी हमको ये लग रहा है कि अगर इतना ही उदार बिहार सरकार को होना था तो वो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली बात मान लेते, बच्चों की वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव वाली बात मान लेते। इससे क्या होता कि उनका 100% सीट पूरा हो जाता, बढ़ जाता। तो यहाँ तो पॉलिसी ये है कि इसमें से 30% 40% सीट को हमको बचा लेना है, पूरी सीट भरनी नहीं है, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ये दोनों मिला के अप्रोक्स आपका 30 to 35% सीट बच जाती है, और उसी को अगली वैकेंसी में ऐड करके बड़ा डेटा दिखाया जा रहा है। तो अगर ये वैकेंसी जो अभी बताई जा रही है इसको टीआरई 4 में अगर बिहार सरकार जोड़ती है तो वो अपनी 1,60,000 का जो डेटा बोल रही है पहले से, उसको वो पूरा कर पाएगी या पूरा दिखाने का प्रयास करेगी। हमको तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। हमको लगता है कि अगली वैकेंसी में ही इसको जरूर ऐड करेगी बिहार सरकार। लगातार इस चीज पे, क्योंकि पिछली बार भी हम आपके पास आए थे तो बैकलॉग वाला जो मुद्दा था वो उठ रहा था, तो आपको नहीं लग रहा है कि शिक्षा विभाग बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है? सवाल ये उठता है, हम तो ये कहते हैं कि इस वैकेंसी जिसके बारे में अभी पत्र निकाला गया है, अगर इसको टीआरई 4 में जोड़ देती है तो इससे बढ़ के बातें क्या हो सकती है। अभी जो संभावित कट ऑफ की बातें बोली जा रही है तो निश्चित रूप से 2-3 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा, उस पर बहुत बच्चों का एडजस्टमेंट हो जाएगा इसमें। तो लेकिन अभी भी हमको पता नहीं अंदर से क्यों नहीं भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है। पिछली बार भी यही बातें बोली गई, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आप इतनी सीटें बचा ले रहे हैं, वेरिफिकेशन में प्रोसेस में जो आप अभी प्रोसेस रखे हुए हैं वेरिफिकेशन का, तो उसके कारण आप इतने ज्यादा सीट खाली आपकी रह जा रही है, उसको आप एडजस्ट कर नहीं रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि हम इसमें एडजस्ट। लगातार सर कमेंट आ रहा था ना इस चीज पे, जब हमने वीडियो ये जारी किया था, जब पत्र निकला था, उसमें लोगों का कहना था कि अगर सीट बढ़ा रहे हैं तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देंगे, ये क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। जब तक बिहार सरकार दे नहीं देती है, वो चीज हो नहीं जाता है, वो लास्ट मोमेंट में जाकर के भी सब चीजें बदल जाती है। इसी लेकर हम कह रहे हैं कि जो अभी लेटर निकाला गया है, चारों तरफ यूट्यूब पर देख रहे हैं कि हम लगातार वायरल हो रहा है, तो कितनी सत्यता है इसमें कुछ दिन बाद आपको पता चलेगी। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, अभी भी हम कह रहे हैं इससे बढ़ के इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, लेकिन होना चाहिए ये चीज। पिछली बार भी इसी तरह का निकला था, लेकिन बाद में चलकर क्लियर कर दिया गया कि नहीं, इस वैकेंसी में उसको ऐड नहीं किया। सप्लीमेंट्री पर तो अब सब चीज लोग भूल जाए, शिक्षक अभ्यर्थी भूल जाए या नहीं भूल जाए, ये कोर्ट का मैटर था, कोर्ट का ऑर्डर भी आया टीआरई 1 के संदर्भ में, और जो पिटिशनर थे वो खुश भी हैं कि आगे चल करके ये इम्प्लीमेंट होना ही होना है, और उसके आधार पर फिर टीआरई 2 में भी बच्चों को लाभ मिलेगा वगैरह वगैरह, ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन बिहार सरकार इतना होते हुए भी ठंडे बस्ते में उसको डाले हुई है, तो किस बात पर आप कैसे विश्वास करेंगे? अच्छा, डीवी वाला चीज कि पिछली बार आप भी जानते हैं कि इस बार अब छांटा जाता है लोगों को, मतलब कि बहुत साल पढ़ा लेंगे, 5 महीने पढ़ा लेंगे, उसके बाद छांटा जाता है और उस सीट को बचा के रखा जाता है। ये
सिर्फ बिहार की बात नहीं है, इंडिया की बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड लेवल पर कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप पहले ज्वाइन करवा लेते हैं, फाइनल वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग करने के बाद करते हैं, कोई उसका औचित्य नहीं है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आंख में धूल झोंकने वाली ही बात है इस प्रोसेस में। क्योंकि लगभग 38 बिहार में 38 जिले हैं, लगभग हर जिले से 200-300 सीट मिनिमम वैकेंट इस बार भी होगी और पहले से भी हो रही है। तो बाद में जो इतनी सीटें वैकेंट होती है उसका कोई माय बाप नहीं है, वो निश्चित रूप से अगली वैकेंसी में ऐड करने का ही एक प्रोसेस है, दिखाने का इतनी बड़ी। आप देख लीजिए ना कि 1,70,000 वैकेंसी टीआरई 1 में आया, फाइनल सिलेक्शन कितने बच्चों का हुआ, फाइनली ज्वाइन किए 95,000, टीआरई 2 में 1,20,000 वैकेंसी आई, लगभग 40,000 प्लस सीटें तब भी वैकेंट रह गई, अगली वैकेंसी में ऐड किया गया। तो टीआरई 3 का जब रिजल्ट आने दीजिए, इस बार भी वही होना है, मोर देन 30% सीटें इस बार भी वैकेंट रहेंगी और अगली वैकेंसी में वो जाकर के ऐड होगा। तो कैसे इन बातों पर आपका अच्छा, क्या लगता है नवीन सर कि रिजल्ट्स को कब तक निकाला जाएगा? रिजल्ट तो सितंबर लास्ट में निकलने की बातें थी, तो पता चला कि एक बीपीएससी के अधिकारी रिटायर किए हैं, अब उसको लेकर के 1 सप्ताह और एक्सटेंड होगा। तो इसका मतलब बहुत हमको समझ में नहीं आता है कि लगातार आप डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। पिछली बार बच्चे घर नहीं पहुंचे, आपका आंसर की आ गया, तो इस बार इतना विलंब क्यों? एक समय था कि टीआरई 4 होने वाला था अगस्त, आदमी वही, सब चीज वही, सिर्फ ऊपर के आला अधिकारी बदले हैं, प्रोसेस में इतना भारी बदलाव हो गया। प्रोसेस में इतना भारी होता है। आपने कहा कि कट ऑफ अगर सीट्स बढ़ जाएंगे तो आपने बोला कि कट ऑफ जो है वो नीचे चला जाएगा। निश्चित रूप से अगर इतनी सीटें ऐड होगी तो स्वाभाविक रूप से 1 नंबर 2 नंबर या 2 नंबर से ज्यादा ही इस पे फर्क पड़ेगा कट ऑफ पर। कट ऑफ से याद आया नवीन सर, दूसरा तो ये भी हो रहा है कि अभी जैसे कि 1,60,000 वैकेंसी 1 to 5 में थी, तो 1,60,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए थे 28,000 प्लस वैकेंसी के लिए। उसमें फिर 1 to 5 का सामान्य जो है 21,700 के करीब वैकेंसी रही। उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 91,000 कैंडिडेट सिर्फ जनरल कैटेगरी से हैं, यूआर कैटेगरी से हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये सब डेटा निकल करके सामने आ रहा है। तो अगर उतने स्टूडेंट सिर्फ यूआर कैटेगरी के हैं तो उसका भी कट ऑफ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी आपका जो कट ऑफ था उस पर अभी भी वही है कि नहीं, हम तो वही है, उस पर हम बहुत ज्यादा बदलाव नहीं। अब हाँ, जो OMR आया है तो उसको लेकर 1 आध नंबर का आपका अंतर हो सकता है, आंसर की जो जारी किया गया बहुत फर्क में। लेकिन 1 और 2 से अभी आप कह रहे हैं ना कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, जैसे कि 1-2 नंबर का फर्क पड़ सकता है, इससे ज्यादा आपको फर्क देखने इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता। आंसर की जारी हुआ था तो बहुत सारी गलतियां थी, वो कब तक लग रहा है कि ठीक कर दिया जाएगा? गलतियां तो उसमें दावा आपत्ति के लिए समय दिया गया है। अब दावा आपत्ति स्टूडेंट करेंगे जिस क्वेश्चन पर उनको लग रहा है कि डाउट है, उसके बाद फिर आयोग क्लियर करेगी कि कितने क्वेश्चन को हम एक्सेप्ट किए, कितने को रिजेक्ट किए। बिल्कुल, बस आखिरी चीज कि अब गुरु जी ही उस पत्र को नहीं मान रहे हैं सच, तो अब शिक्षक अभ्यर्थी अपना मन कैसे लगे? थोड़ा भरोसा उठ गया है, क्योंकि कई बार देखे कि इस तरह के पत्र आई और फिर उसमें बदलाव हुआ आगे चल करके। तो इसलिए करके लगता है कि जो सरकार की नीति है, रणनीति है कि सीट बचा करके अगली वैकेंसी में ऐड करने वाली बातें हैं, इस लेकर के विश्वास नहीं होता है। आप तो बीपीएससी ऑफिस भी पहुंचे थे, तो आप हमेशा है ना अभ्यर्थियों के साथ? 100% है, लगातार है। अभी जो भी मुद्दे उठ रहे हैं हर मुद्दे में हम साथ हैं। बिल्कुल, क्योंकि नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से शिक्षा विभाग ने जो लेटर निकाला था उसको सामने लाए और सीधे बोले कि हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बिहार सरकार है और ये बिहार है, जब तक हो नहीं जाता तब तक भरोसा मत रखिए।